तो आज की ये हमारी वर्कशीट नंबर जो 21 है उसका विषय है हिंदी और कक्षा 7वीं के लिए ये वर्कशीट रहेगी। और ये रहेगी हमारी मंगलवार यानी कि 8/12/2020 से संबंधित वर्कशीट। तो सबसे पहले बच्चे जो हैं विद्यार्थी का नाम की जगह यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे। कक्षा अध्यापिका का नाम की जगह वो अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है उसको वो फिल करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित यहाँ पर जानकारी, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं कवयित्री हैं, उनकी झांसी की रानी नामक कविता का एक अंश लिया गया है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो है हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी छठी कक्षा में हिंदी में झांसी की रानी कविता थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तांतिया चतुर अजीम मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहे जिनके नाम। तो ये कविता जो है आपने छठी कक्षा में पढ़ी है। और अब हम आगे देखते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का सबसे पहला हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा था उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में हमें जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में कि अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? मंगल पांडे को दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और वो सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर गए। कूच कर गए का मतलब है कि वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली कुंवर सिंह में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो उन्होंने दिल्ली पर कब्जा जो किया वो किसकी सहायता से किया? कुंवर सिंह की सहायता से उन्होंने वहां पर जो है वो कब्जा कर लिया। और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये भी जानकारी मिलती है कि अंतिम मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम मुगल शासक थे। यह विद्रोह जंगल में आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो ये सभी महत्वपूर्ण जगह थी जहां पर ये आंदोलन फैला। इसके साथ ही देश के अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीत मुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल के साथ साथ कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम भी शामिल थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने ही किया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर जो है हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको पढ़ लिया है और अब इसी के आधार पर जो है हम आगे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे।
तो अब हमसे जो यहाँ नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उनको देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा उसमें हमसे पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, यह पंक्ति लिखिए। और इसका आंसर देखने के लिए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट में सबसे ऊपर की ओर, जहां हमें कविता देखने को मिलती है। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर रहेगा, और ये पूरी पंक्ति आपको वहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर पहला जो है वो पूरा हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई। अब हम देखते हैं कि वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ पर जो हमें जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है, ये जो हमें फर्स्ट वाला पैराग्राफ है कि दिल्ली में कुंवर सिंह ने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। तो यहाँ पर ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने किस तरीके से जो है आंदोलनकारियों की हेल्प की और उन्होंने दिल्ली पर जो है अपना कब्जा कर लिया। तो ये जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और इसमें हमसे पूछा गया है कि 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल इजीली बताया गया है कि ये आंदोलन जो था वो किन किन जगह पर हुआ था, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा में। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम इन सभी जगहों के नाम जो है वो डाल देंगे, और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें हमसे पूछा गया है कि विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे। और इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि इस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो कौन कौन थे। हम यहाँ से शुरू करेंगे कि विद्रोह के मुख्य नेता थे नाना साहेब, तात्या टोपे, बखत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर खान के साथ साथ राव तुलाराम। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता में क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो जो जानकारियाँ जो हैं 1857 की क्रांति से संबंधित दिखाई देती हैं वो जो है इसमें हमें बताया गया है। देखिए ऊपर की तरफ कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर काम आए। तो कविता के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें बताया गया है कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको सफल बनाने में योगदान दिया, और उनमें प्रमुख नाना धुंधुपत, तातिया, चतुर अजीमुल्ला खान, अहमद शाह मौलवी, कुंवर सिंह आदि लोग थे। और ये स्वतंत्रता संग्राम जो है वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम था, और इन लोगों के नाम जो है आज भी भारत में अमर माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये पांचों लाइनें जो हैं हम अपनी 5वें क्वेश्चन के उत्तर में लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ ही हम आगे जो है इसको लिख सकते हैं कि 1857 का जो आंदोलन था हमारा, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, और आगे चलकर यही राष्ट्रीय आंदोलन जो है इसने राष्ट्रीय एकता की नींव डाली, और ये आंदोलन था जिसने भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें से भी आप कुछ हिस्सा जो है क्वेश्चन नंबर 5 में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी ये वर्कशीट जो है वो आज की
यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और अंत में हमें यहाँ पर एक संदेश दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि कोविड-19 से निपटने के लिए हमें उचित व्यवहार करना चाहिए। और उचित व्यवहार से हमारा मतलब है कि हमें मास्क पहन कर रखना चाहिए और अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोते रहना चाहिए।